अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है? स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम वो सेल्स या वो टिश्यूज़ जो ट्रांसपेरेंट हैं और उनके अंदर से लाइट गुजर जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेल है और ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर से लाइट गुजर जाए। बाज़ लिविंग सेल ऐसे हैं या टिश्यूज़ ऐसे हैं जिनसे लाइट गुजर जाती है। अब अगर इनसे लाइट गुजर जाएगी तो हमें माइक्रोस्कोप में इसका इमेज नज़र नहीं आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक टेक्निक डिस्कवर की, जिस टेक्निक का नाम है स्टेनिंग। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ टेक्निक इन विच ट्रांसपेरेंट सेल्स और टिश्यूज आर कलराइज्ड टू बिकम विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज स्टेनिंग। यानी कि हम एक ऐसी टेक्निक स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम सेल्स को एक ख़ास कलर दे देते हैं, जिसकी वजह से अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता और इसके अंदर से लाइट जब गुजरती है तो इसके ज़रिए हमें इमेज नज़र आता है। तो अब इसकी टाइप्स कितनी हैं? हमारे पास इसकी टाइप जो है वो डिफरेंट बेसिस के ऊपर इसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं टाइप्स ऑफ स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की बेस के ऊपर कि कितने स्टेन हमने इसके ऊपर डाले हैं। तो हमारे पास एक है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक, ऐसी स्टेनिंग जिसके अंदर हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक स्टेन डालें। अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक स्टेन डालें तो इसको हम सिंपल स्टेनिंग कहते हैं। जैसे इस सेल को आप देख सकते हैं, ये सेल बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है, बिल्कुल सादा है और इसके ऊपर हमने कोई दूसरा कलर नहीं डाला। और हाँ, जो हम कलर डालते हैं उसको हम स्टेन बोलते हैं। स्टेन का मतलब होता है दाग लगाना, और इस टेक्निक को हम कहते हैं स्टेनिंग। दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल नाम से ज़हर है, यानी कि फ़र्क करना, अलग-अलग करना। ऐसी स्टेनिंग जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कलर दें। क्यों डिफरेंट कलर दें? ताकि हम उनके हर कंपोनेंट को आसानी से स्टडी कर सकें। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। जैसे देखिए, द काइंड ऑफ स्टेनिंग इन विच वेरियस कलर्स आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल स्टेनिंग। यानी कि हम डिफरेंट कलर दें एक ऑब्जेक्ट को ताकि हम उसके कंपोनेंट्स को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें, स्टडी कर सकें। अब इसके अंदर चूंकि एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा स्टेन हो सकते हैं, तो लिहाजा इसकी कुछ टाइप्स हैं। इसमें हम जो पहला स्टेन डालते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमने एक स्टेन डाला एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक हमने कलर डाला या स्टेन डाला और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेफिनेट स्टेज या स्टेन, या इसको हम प्रिंसिपल स्टेन बोलते हैं। इसलिए मैंने नीचे लिखा है कि द डेफिनेट स्टेन इज कॉल्ड एज अ सिंपल प्रिंसिपल स्टेन। और इसके बाद हमारे पास काउंटर स्टेन क्या होता है? अगर हमने एक स्टेन डाला, फर्ज करें कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक स्टेन डाला और उस स्टेन को हमने फिर रिमूव कर दिया और इसके बाद हमने कोई दूसरा स्टेन डाला, तो पहले वाला स्टेन जो होगा वो हमारे पास प्राइमरी स्टेन होगा, जबकि दूसरे वाला जो हमारे पास होगा वो हमारे पास काउंटर स्टेन होगा। यानी कि प्राइमरी स्टेन कौन सा होगा? और अगर हम एक स्टेन डालें और उससे चीज़ या तो क्लियर ना हो या फिर हम उसको रिमूव कर दें और उसके बाद दूसरा हम स्टेन डालें, तो दूसरे वाला स्टेन क्या कहलाएगा? हमारे पास काउंटर स्टेन कहलाएगा। इसलिए हमने लिखा है अ स्टेन ऑफ कंट्रास्टिंग कलर इज यूज्ड टू कलर द कंपोनेंट इन ए माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेन दैट आर नॉट मेड विजिबल बाय इट्स प्रिंसिपल स्टेन इज नोन एज काउंटर स्टेन। यानी कि हमारे पास एक स्टेन जो प्रिंसिपल हमने पहले वाला यूज़ किया है, जिसको मैंने प्राइमरी नाम दिया है, उसके अप्लाई करने के बावजूद चीज़ जो है वो हमारे पास क्लियर नहीं होती। या तो हम उसको रिमूव कर दें या उसी के ऊपर दूसरा स्टेन डाल दें, तो ये दूसरे वाला जो होगा ये काउंटर स्टेन होगा। इसकी मैंने इसका छोटा सा डायग्राम बनाया है डिफरेंशियल स्टेनिंग का, ज़रा ये भी देख लें। हमारे पास इसके बरअक्स ये जो है, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, और इसी तरह ये राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स वगैरह है, इनको हमने डिफरेंट कलर से शो किया है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर।
अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी। चूंकि ये केमिकल होता है, स्टेन एक केमिकल होता है, तो केमिकल टॉक्सिक भी हो सकता है, बाज केमिकल नॉन टॉक्सिक भी होते हैं। इस बुनियाद पे हमने स्टेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं वाइटल स्टेन, जबकि दूसरे वाला जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं नॉन वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन कौन सा स्टेन होता है? ऐसा स्टेन जिसको हम अप्लाई करें और लिविंग सेल लिविंग ही रहे, यानी कि उस स्टेन को अप्लाई करने के बाद हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर हमने उसको लिविंग को ही लाया है, हमने अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको काटा नहीं है बल्कि पूरा एक सेल लिविंग सेल ले आए हैं, तो वो लिविंग ही रहे, तो ऐसा स्टेन क्या कहलाएगा? वाइटल स्टेन रहेगा, अच्छा स्टेन रहेगा। वाइटल बहुत अच्छे स्टेन होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि द स्टेन विच डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द सेल एंड सेल रिमेन लाइव आफ्टर अप्लाइंग दिस स्टेन, देन इट इज कॉल्ड एज वाइटल स्टेन। कि इसके अप्लाई करने के बावजूद जो हमारे पास लिविंग सेल हैं वो अभी तक क्या रहें? लाइव रहें, जिंदा रहें, तो हम इसको बोलते हैं वाइटल स्टेन। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, चूंकि ये नॉन टॉक्सिक है तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ नॉन टॉक्सिक स्टेन। ये नॉन टॉक्सिक स्टेन भी कहलाता है। इसके अलावा ये इन वीवो स्टेनिंग है। इन वीवो क्या है? जब हम किसी भी जानदार को स्टडी करें और उसको बगैर किल किए हम स्टडी करें, तो ऐसी टेक्निक को या ऐसे स्टडी को हम कहते हैं इन वीवो स्टडी। तो ये जो स्टेनिंग है ये इन वीवो है, इससे जानदार नहीं मर रहा। इसके बरक्स हमारे पास होता है इन विट्रो, कि जब हम किसी भी जानदार को स्टडी करें और उसकी डेथ काज हो जाए या हम उसको मार के स्टडी करें, तो वो इन विट्रो स्टडी होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? वो हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू और इसके अलावा सेफ्रानिन। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा नॉन वाइटल स्टेन क्या होता है? ऐसा स्टेन जिसको हम अप्लाई करें और अप्लाई करने से वो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाए, वो किल हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वाइटल। ये वाइटल नहीं है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड ए टॉक्सिक स्टेन। ये टॉक्सिक स्टेन है। व्हाई इट इज टॉक्सिक स्टेन? ये इसलिए टॉक्सिक स्टेन है क्योंकि इसके अप्लाई करने से लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ वाकई हो जाती है। इट इज एन इन विट्रो स्टेनिंग। चूंकि मैंने अभी बताया है इन वीवो वो स्टेनिंग होती है कि जब हम जानदार को बगैर किल किए स्टडी करें, लेकिन जहां पे जब किल हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज इन विट्रो स्टेनिंग। इसकी एग्जांपल में एलानिन सल्फेट और आयोडीन सॉल्यूशन शामिल हैं। इसके अलावा लास्ट वन हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन। के स्टेन जो हम डालेंगे क्या वो लिविंग सेल के ऊपर रहेगा या उतर जाएगा? अगर उतरेगा तो कब उतरेगा और नहीं उतरेगा तो कब तक नहीं उतरेगा। इस बुनियाद पे हमने इसकी दो टाइप्स की हैं। एक है टेम्पोरेरी स्टेन और दूसरा हमारे पास होता है परमानेंट स्टेन। टेम्पोरेरी स्टेन वो स्टेन होता है कि जब हम लिविंग सेल के ऊपर वो स्टेन डालें और कुछ टाइम बाद ये स्टेन खुद ब खुद उतर जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास टेम्पोरेरी स्टेन है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन है। इसके अलावा परमानेंट स्टेन क्या होता है? ये हमारे पास ऐसा स्टेन होता है कि जिसको अगर हम अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल ख़त्म ही ना हो, हम स्टडी कर लें और इसके बावजूद ये स्टेन ना उतरे, तो इसको हम कहते हैं परमानेंट स्टेन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है एलानिन ब्लू। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास स्टेनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।